हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों? मैं आपका होस्ट वीरेंद्र जांगरा आज के हमारे इस नए व्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूं और महादेव जी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग खुश रहें और कुशल मंगल रहें। पिछले अध्याय में जैसे कि हमने बात की थी कि कौन ज्यादा बलशाली या कौन ज्यादा महान था, रावण और हनुमान जी के बीच में। आज भी हम ऐसा ही एक वाक्य आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं कि उस समय में या उस काल की अगर हम बात करें तो उस समय में देवताओं और देवताओं के बीच में भी कई सारे कंपटीशंस होते थे। जैसा कि आज हमारे समाज में हम कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं या एक दूसरे के साथ हमारा एक बहस शुरू हो जाती है या कंपटीशन शुरू हो जाता है हमारे आस पड़ोस में या हमारे समाज में, हमारे रिश्तेदारों के साथ। तो उस वक्त देवताओं के बीच में भी ऐसा ही वाकया होता था। उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो वाक्य इस प्रकार है कि जैसा कि हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि 4 युग हुए हैं। सबसे पहला जो है सतयुग, जहां पर सभी देवतागण, ईश्वर, भगवान जो है सब एक साथ में रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं और हर जगह जो है सत्य का ही वातावरण होता है। उसके बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी अवतार के रूप में इस संसार में जन्म लेते हैं। फिर संपूर्ण रामायण घटित होती है और अंत में जो है वो अपना शरीर त्याग करके वापस चले जाते हैं। फिर उसके बाद जो है द्वापर युग शुरू होता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी अवतार के रूप में इस संसार में जन्म लेते हैं। संपूर्ण महाभारत होती है और अंत में जो है जिस काल में अभी हम रह रहे हैं वो है कलयुग। उसके बारे में तो वाक्य मेरा इस प्रकार से है कि जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है या देखा या हमने सुना भी है कि रामायण की जो रचना है वो वाल्मीकि जी ने की। लेकिन क्या आपको मालूम है कि महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना जो है महर्षि व्यास जी ने की। लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा रामायण के काल के बारे में या रामायण की रचना के बारे में। रामायण की रचना हम लोग जानते हैं कि वाल्मीकि जी ने की, लेकिन वो रचना जो की है वो संपूर्ण रामायण घटित होने के बाद की है। पहले भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, फिर उनका पूरा जो जीवन था वो व्यतीत हुआ। उसके बाद रावण का वध, उसके बाद फिर उनका अयोध्या वापस लौटना युद्ध जीतने के बाद। फिर कई सालों तक वो अयोध्या पे एज ए राजा के रूप में राज करते हैं। तो वह उस समय उनकी प्रजा या उनके समाज के लोगों के दिमाग में एक ख्याल आ जाता है कि माता सीता जो है काफी समय तक जो है श्री रामचंद्र जी से दूर रहती हैं, लंका में रहती हैं। तो क्या उनका जो चरित्र है वो आज भी पवित्र है? तो उनका वो संकोच या उनका जो ख्याल है उसको दूर करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता को अग्नि परीक्षा देने के लिए कहते हैं और अग्नि परीक्षा में वो पास भी हो जाती हैं। और अंत में जो है फिर ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि माता सीता जो है अयोध्या छोड़ करके एक आश्रम में जाकर के रहना शुरू कर देती हैं और वही आश्रम में जो है वाल्मीकि जी वहां पर होते हैं। तो कहने का मेरा भाव ये है कि जब संपूर्ण रामायण खत्म हो चुकी होती है तब जाकर के वाल्मीकि जी रामायण की रचना जो है लिखना शुरू करते हैं। लेकिन महाभारत जो है, महाभारत एक पवित्र ग्रंथ है जैसा कि हम जानते हैं। महाभारत इससे उलट हुआ है। वो कैसे हुआ है वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। महाभारत एक्चुअली में जो हमारे एक बड़े ही प्रसिद्ध और बड़े ही दूरदर्शी महर्षि व्यास जी हुए हैं, उनके बारे में वो एक चिरंजीवी हैं। वो जो 7 चिरंजीवियों में से एक हैं वो। तो उनके दिमाग के अंदर ये सिर्फ एक ख्याल आया, या हम ये कह सकते हैं कि इस पवित्र ग्रंथ के बारे में उनके दिमाग में ही पहले ही रचना हो गई। तो ऐसा ही होता है कि महर्षि व्यास जी अपने ध्यान में बैठे होते हैं, अचानक उनके दिमाग में ये संपूर्ण महाभारत की रचना जो है उनके दिमाग में पैदा हो जाती है। और वो जो काल चल रहा होता है वो सतयुग का ही समय होता है। कहने का मेरा भाव है कि महर्षि व्यास को यह ख्याल आता है सतयुग में, और संपूर्ण महाभारत जो गठित होती है या कंप्लीट होती है
वो द्वापर युग में जाकर के होती है। मतलब हजारों करोड़ों साल के बाद एक घटना जब घटित होती है, लेकिन उसका विचार जो है करोड़ों साल पहले ही उनके दिमाग में आ गया। तो जब ये उनका विचार उनके दिमाग में आता है, महाभारत जी इस पवित्र ग्रंथ का विचार, तो भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उन्हें इस वाक्य के संपूर्ण बताते हैं कि मतलब एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ का विचार मेरे दिमाग में आया है और मैं चाहता हूं कि आप इसे लिखें ताकि आने वाले समाज के लिए ये मतलब बहुत ही लाभकारी और एक प्रेरणा का ही स्रोत बने। तो महर्षि व्यास जी संपूर्ण महाभारत को जो है पहले ब्रह्मदेव जी को सुनाते हैं। ब्रह्मदेव जी बड़े ही प्रसन्न होते हैं कि बड़ा ही पवित्र ग्रंथ है, हर देवता का उसके अंदर एक रोल है, भगवान विष्णु जी भी मतलब अवतार लेंगे, सभी देवतागण उसके अंदर जो है मतलब कुछ ना कुछ अवतार के रूप में आ रहे हैं और उस अंत में उससे हमें मतलब इस समाज को जो है कुछ सीखने को मिल रहा है। तो बड़े प्रसन्न होते हैं उनका ये विचार जान करके। परंतु वो ये कहते हैं कि अंत में कि मैं इतना काबिल नहीं हूं कि जो मतलब इस ग्रंथ को लिखने में तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन मैं बता सकता हूं कि कौन देवता तुम्हारी इसमें सहायता करेगा। तो तब ब्रह्मदेव जी महर्षि व्यास जी को कहते हैं कि आप श्री गणेश जी, गणपति जी के पास जाएं, वे ही इस संसार के जो हैं सबसे बड़े मतलब देवता या एक प्रख्यात लेखक भी कह सकते हैं हम उन्हें। उनके पास आप जाएं, उनसे अपनी प्रार्थना करें, वे ही आपकी इस पवित्र ग्रंथ को लिखने में सहायता कर सकते हैं। तत्पश्चात महर्षि व्यास जी गणपति जी के पास जाते हैं, श्री गणेश जी के पास जाते हैं। वहां पर जाने के बाद भी संपूर्ण जो महाभारत है उसका वाक्य वो गणेश जी को सुनाना शुरू करते हैं और थोड़ा थोड़ा मतलब गणेश जी को समझ आ जाता है कि ये जो ग्रंथ होगा या जो ये वाक्य होगा वो बड़ा ही लाभकारी होगा आने वाले समाज के लिए, आने वाले मनुष्य जात के लिए। तो तब वहां पर मतलब एक बड़ी ही विचित्र घटना घटित होती है उन दोनों के बीच, जिसमें जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि एक कंपटीशन दोनों में वहां पर जो है पैदा हो जाता है। तो श्री गणेश जी कहते हैं कि महर्षि व्यास जी, मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा ये ग्रंथ लिखने में, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब मैं लिख रहा हूं तो जब मैं लिखना शुरू करूंगा तो अंत तक आप कहीं पे भी रुकेंगे नहीं। या फिर कहने का भाव उनका ये होता है कि जब मैं एक बार लिखना शुरू कर दूंगा तो जब तक ये ग्रंथ समाप्त नहीं हो जाता, जब तक आपके विचार समाप्त नहीं हो जाते, तब तक मैं इसे लिखता रहूंगा। बीच में मैं उठूंगा नहीं या बीच में मैं रुकूंगा नहीं लिखते समय। तो महर्षि व्यास जी थोड़े अचंभित हो जाते हैं कि मतलब ये कैसे संभव है, क्योंकि कॉमन सी बात है कि जब हम बोल रहे होते हैं या किसी बात के बारे में हम विचार कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं ब्रेक लेते हैं, रुकते हैं, या कुछ समय जो हम लेते हैं सोचने के लिए हमें समय चाहिए होता है किसी भी टॉपिक के बारे में जब हम बात करते हैं। तो ये कंडीशन या एक सिचुएशन सुन करके जो है महर्षि व्यास जी थोड़े अचंभित हो जाते हैं, लेकिन अंत में वो कहते हैं कि ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। महर्षि व्यास जी भी अपनी एक शर्त वहां पर रखते हैं और कहते हैं कि जब मैं बोल रहा हूं तो आप भी बीच में जब आप लिखें तो लिखते समय सबसे पहले आपको उसे समझना है। मतलब कहने का मेरा यह है कि जब आज के समाज में जैसे अगर हम स्कूल या कॉलेज में जब पढ़ रहे होते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमारा जो टीचर है या हमारे जो प्रोफेसर हैं जो भी बात या जो भी सब्जेक्ट हमें एक बार वो बताते हैं तो एक ही बारी में हमें वो समझ में आ जाती है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मतलब हमारा जो इंसान का जो दिमाग है एक ही बारी में उस चीज को समझ भी नहीं सकता और एक ही बारी में उसको लिख भी नहीं सकता। दोनों चीजें जो हैं अलग अलग हैं। मतलब या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमें किसी भी चीज को समझने के लिए उसको रिवाइज करना पड़ता है, दोहराना पड़ता है, तब जाकर के वो परमानेंट हमारे दिमाग में जो है बैठ जाती है। तो यही होता है, मतलब उन दोनों के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाता है। इधर से जो है महर्षि व्यास जी शब्द पे शब्द, श्लोक पे श्लोक जो है बोलते जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है श्री गणेश जी पहले उसे खुद समझते हैं, अपने आचरण में उतारते हैं, समझने के बाद फिर अपने विचार उसके अंदर डालते हुए फिर उसे जो है मतलब कागज के ऊपर लिखना शुरू करते हैं, उसे उतारना शुरू करते हैं। तो वही हो रहा होता है। इधर से मतलब महर्षि व्यास जी बोल रहे होते हैं, धड़ाधड़ शब्दों का प्रहार हो रहा होता है,
श्लोक बोल रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो श्री गणेश जी पहले उसे खुद समझ रहे होते हैं और उसके बाद उसे कागज पर उतार रहे होते हैं। तो ये बड़ी ही विचित्र जो है घटना मतलब उस वक्त हो रही होती है। तो मेरे कहने का भाव ये है कि आज हम जो है जिस समाज में या मनुष्य जात जो है हमारी रह रही है, हमारे बीच भी इस तरीके के बहुत सारे कंपटीशंस वाक़या चलते रहते हैं। लेकिन कहने का मेरा भाव ये है कि हम देवताओं के बीच में भी या इंसान के बीच में भी जिस तरीके के व्यवहार आज हम करते हैं, उस वक्त भी उसी तरीके का व्यवहार वो आपस में करते थे। उनके बीच में भी इस तरीके की जो कंपटीशंस हैं, जो स्पर्धाएं हैं, वो चलती रहती थी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये वाक़या पसंद आया होगा और इसी तरीके की और भी बहुत सारी दिलचस्प स्टोरीज हम आपके सामने लाते रहेंगे। और अगर आप लोगों को कोई विचार है या किसी बात के बारे में आप हमें बताना चाहते हैं तो कमेंट में लिख करके भी आप हमें बता सकते हैं। और भूले ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।